अपने फॉर्च्यूनर से मारा, बच्चा वो एक तरीके से कह लीजिए हवा में घूमते हुए रेलिंग से जाके टकराया और वहीं पे उसकी बॉडी लगभग 20 से 25 मिनट तक लटकी रही और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। वो कोटा भेज के, इवन अपनी जमीन को बेच के उन्होंने कोटा भेजा था बच्चे को पढ़ाई करने के लिए। जब बच्चा पढ़ता है, पढ़ के जो है कितना आरक्षण के दंश को झेलने के बाद वहां पे वो मेडिकल की पढ़ाई को निकालने के बाद अंतिम ईयर MBBS अंतिम ईयर का छात्र है और ये वो हत्थे किसके चढ़ता है, उसका भविष्य हत्थे किसके चढ़ता है? एक दारूबाज, एक चरसबाज, एक गांजेबाज के हाथों उसका वो चल जाता है। कि एक्सीडेंट के बाद उस बच्चे का शरीर उस रेलिंग पे 20 मिनट तक लटका रहा और राही वहां के जो हमराही, वहां के जो आने वाले लोग हैं वो वीडियो बनाते रहे, लेकिन कोई उसकी बॉडी को वहां से उतारा नहीं, किसी ने एम्बुलेंस को फोन नहीं किया। फॉर्च्यूनर सवाल था गोल्डन साहनी करके बताया जा रहा है, उसका तमाम रील और तमाम फेसबुक पे आता है, मारे जलवा और वो वाला चीज अपना दिखाता है लोगों को। अभी एक वीडियो उसका वायरल हुआ है कि एक महिला को एक थप्पड़ मारते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ है। 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 लोगों की जाने गई है। जय निषाद राज कह के आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? इसको जातिगत स्वरूप देना चाहते हैं? आज जो है गोल्डन साहनी के उस फॉर्च्यूनर पे 35 से ज्यादा चालान है। मर्दानगी से वो करो, जिम्मेदारियां घर का संभालो, तब न तुमको पता चलेगा मर्दानगी क्या होती है। बाप दादाओं की पुश्तैनी जमीनें बेच के फॉर्च्यूनर खरीद के और रंगदार बन जा रहे हो, इसमें कौन सा बड़का तीर मार ले रहा हो? गोल्डन साहनी को फांसी की सजा हो कम से कम, और जो है मुआवजा मिले उस घर परिवार के लोगों को। पुलिस प्रशासन निर्भीक होके किसी के दबाव में नहीं सुन रहा हो, बड़े दबाव पड़ रहा है, ये दबाव काम नहीं आने वाला है। बड़े दबाव में बड़े दबाव जिसने डाले जा रहे हैं वो दबाव पुलिस प्रशासन पे नहीं पड़ना चाहिए। विवेचना के दौरान कोई अगर सेक्शन की घटोत्तरी बढ़ोतरी हुई तो ये पुलिस प्रशासन इसकी जिम्मेवार होगी। और ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्या हमारे आपके परिवार के साथ अगर ऐसा हो जाए तो हम एम्बुलेंस को फोन करेंगे कि वीडियो बनाएंगे? अगर कहीं कोई घटना हो रही है ना तो फेसबुक रील, कहीं अगर आग लगती है तो पहले बालू डालने का काम करिए। रील और स्टेटस बाद में लगते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। सिर्फ हम पोस्टर लगाते हैं कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये ऐसा देश है, ये ऐसा देश है जहां लिखा होता है कि यहाँ मूतना मना है, वही लोग पेशाब करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी का रिश्तेदार हूँ, तो सबसे पहले तो मैं उनको ही ये बताना चाहता हूँ कि इन जैसे लोगों को संरक्षण देने वाले किसी भी पार्टी के नेता को ये सबसे कठोर कदम उठा के उनको बंद करवाने का काम करें, जिससे आने वाले समय में ये घटना न हो। पहले तो ये 1 महीने पहले जेल छूटा आर्म एक्ट में, ये नेतागिरी करने लगा। किसी ने खूब कहा है कि लगेंगे आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ी है। अभी आप लोग ये हाथ में यहाँ पे जस्टिस फॉर आकाश का होर्डिंग लेकर और कैंडल लेकर यहाँ पे खड़े हैं, क्या मांग है आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 2-3 दिन पहले एक फॉर्च्यूनर सवार ने एक बच्चे को, आकाश पांडे को, अपने फॉर्च्यूनर से मारा। बच्चा वो एक तरीके से कह लीजिए हवा में घूमते हुए रेलिंग से जाके टकराया और वहीं पे उसकी बॉडी लगभग 20 से 25 मिनट तक लटकी रही और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुका था। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ और समाज से भी कहना चाहता हूँ कि क्या ये जो है सरासर अन्याय नहीं है कि जो है एक बच्चा जो MBBS 3rd ईयर का छात्र था, कितना सपना संजो के उसके माता पिता ने उसको जो है कोटा रख के, ये संत कबीर नगर के रहने वाले हैं आकाश पांडे, मैं भी जानता हूं उनके घर परिवार को, वो कोटा भेज के, इवन अपनी जमीन को बेच के उन्होंने कोटा भेजा था बच्चे को पढ़ाई करने के लिए। जब बच्चा पढ़ता है, पढ़ के जो है कितना आरक्षण के दंश को झेलने के बाद वहां पे वो मेडिकल की पढ़ाई को निकालने के बाद, मेडिकल की परीक्षा को निकालने के बाद जब वो मेडिकल कॉलेज में जो है छात्र बनता है और अंतिम ईयर MBBS अंतिम ईयर का छात्र है, और ये वो हत्थे किसके चढ़ता है, उसका भविष्य हत्थे किसके चढ़ता है? एक दारूबाज, एक चरसबाज, एक गांजेबाज के हाथों उसका वो चल जाता है। ये बताइए, सबसे बड़ी बात यहाँ नोट करने वाली जो चीज है वो ये है कि बच्चे ने हेलमेट लगाया था, अपने साइड में था और वो दारू नहीं पी हुई थी, और अलग साइड से आकर उस बच्चे को आक्षेपित किया गया। अलग साइड से आकर अब इरादतन ही इसको कह सकते हैं, हत्या ही कह सकते हैं कि किस प्रकार से उस लड़के के पूरे जिंदगी को नस्तो नाबूद कर दिया गया एक छोटे से नशे के द्वारा। वो जो फॉर्च्यूनर सवाल था गोल्डन साहनी करके बताया जा रहा है, उसका तमाम रील और तमाम फेसबुक पे आता है, मारे जलवा और वो वाला चीज अपना दिखाता है लोगों को। अभी एक वीडियो उसका वायरल हुआ है कि एक महिला को एक थप्पड़ मारते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ है। 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 लोगों की जाने गई है। अभी एक शर्मा जी थे, बड़े समाज से आते हैं, उनकी भी एम्स में सुबह उनकी मृत्यु हो गई है। एक और व्यक्ति की मृत्यु हुई है। आप हमको एक चीज बताइए कि
आदमी पढ़े लिखे और उस लेवल तक जाए, उसके बाद इन शराबियों के हत्थे लोग चढ़े जाए। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि फेसबुक पे एक पोस्ट आई थी, उसके नीचे एक लिखा गया है जय निषाद राज। इसका क्या औचित्य है भाई? जय निषाद राज कह के आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? इसको जातिगत स्वरूप देना चाहते हैं? क्या आपके घर परिवार में आप निषादी है, वो एक निषाद है, वही अगर उसकी हत्या की रहती, इरादतन हत्या किया रहता या गैर इरादतन हत्या किया रहता, तो क्या आप इस पे जय निषाद राज लिखते? आप वो भी उस समाज के लिए लिख रहे हैं जिनका इतिहास, जिसका लेगेसी ही ऐसा रहा है, जो संत समाज से आते हैं। निषाद राज आज जो महाभारत जो लिखे थे व्यास जी, वो भी एक निषाद कन्या माता सत्यवती के पुत्र थे। पराशर जी और सत्यवती से उनका जन्म हुआ। निषाद राज श्री राम जी के मित्र थे। उस समाज को आप इस प्रकार से जो है बेइज्जत कर रहे हैं कि जय निषाद राज कह के आक्षेपण लगा रहे हैं और उसके बाद से इसको जातिगत दंश दे रहे हैं। आज जो है गोल्डन साहनी के उस फॉर्च्यूनर पे 35 से ज्यादा चालान है। अक्सर जो है आदमी दारू पी के जो है शहरों में गुंडेबाजी करता फिरता है और शहरों में तमाम गुंडेबाजी का इनका रील और ये सारा चीज वायरल। आजकल का ट्रेंड क्या चल गया है? फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, खेत बेच के जो है सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर ले लिए, 3-4 और लौंडो लफाड़ियों को गुजर के पीछे से और आगे से फॉर्च्यूनर आगे पीछे कर दिए। दबदबा था। इन सब रीलबाजी में इन लोगों की जिंदगी कट रही है। पुरुषार्थ तो होता है जब तुम फ्रंट पे आओ, मर्दानगी से वो करो, जिम्मेदारियां घर का संभालो, तब न तुमको पता चलेगा मर्दानगी क्या होती है। बाप दादाओं की पुश्तैनी जमीनें बेच के फॉर्च्यूनर खरीद के और रंगदार बन जा रहे हो, इसमें कौन सा बड़का तीर मार ले रहे हो? आज उस बच्चे का भविष्य जो खत्म हो गया, वो बच्चा जो है कल को कितने लोगों की जिंदगी बचाता, कितने लोगों को जीवन दान देता, वो डॉक्टर बन के आप उसकी भरपाई कर पाएंगे? इकलौता अपने माँ बाप का बच्चा था, उसकी भरपाई कर पाएंगे? उस माँ के आंसुओं को पूछ पाएंगे? मैं बस यही सरकार से अपील करना चाहता हूं कि गोल्डन साहनी को फांसी की सजा हो कम से कम, और जो है मुआवजा मिले उस घर परिवार के लोगों को, और कम से कम एक सरकारी नौकरी मिले ताकि उसका कम से कम हर्जाना भर पाए। यही मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं। ये बहुत ही कुकृत्य घटना हुआ। धन्यवाद। गोरखपुर या यूं कहें पूरा भारत जब होली मना रहा था, उस रात में एक गोरखपुर में दुखद घटना होती है और ये सब मामला सामने आता है। आकाश पांडे जो करके हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी आप लोग यहाँ पे कैंडल वगैरह जला के उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, सर्वप्रथम ये घटना इतनी दुखद है जिसके शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। जिस समय पूरा देश होली के माहौल में डूबा था, उस समय शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने, गोल्डन साहनी नामक व्यक्ति ने, एक घर के चिराग को बुझा दिया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये। शॉर्ट शब्दों में अगर कहूँ तो इससे दुखद घटना कोई हो ही नहीं सकती। उस घटना से हम आहत हैं। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं विवेचना के दौरान किसी भी सेक्शन की घटोत्तरी न की जाए, बल्कि सारे तरह के सेक्शन उसके ऊपर लगाए जाए जो जिसके लिए वो एलिजिबल है। दूसरी चीज़, सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार उनके परिवार में कहीं ना कहीं एक होनहार बालक था, 3rd ईयर का छात्र था, तो कहीं ना कहीं उसके परिवार का जीवन यापन भी उससे बाधित होगा। परिवार का इकलौता लड़का था, तो ये चिराग बुझ गया और कहीं ना कहीं सरकार को उनके परिवार की व्यवस्था करनी चाहिए। आर्थिक रूप से जो भी सहायता सरकार के द्वारा हो सके उसके परिवार को वो सहायता करें। और उमेश शर्मा जी का भी इलाज के दौरान देहांत हो गया, उनके परिवार को भी हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके परिवार को भी आर्थिक सहायता प्रदान करे। पुलिस प्रशासन निर्भीक होकर किसी के दबाव में नहीं, सुन रहा हूँ बड़े दबाव पड़ रहे हैं, ये दबाव काम नहीं आने वाला है। बड़े दबाव जिसने डाले जा रहे हैं, वो दबाव पुलिस प्रशासन पे नहीं पड़ना चाहिए। विवेचना के दौरान कोई अगर सेक्शन की घटोत्तरी बढ़ोत्तरी हुई तो ये पुलिस प्रशासन इसकी जिम्मेवार होगी, पहला विषय। दूसरा विषय है सबसे प्रमुख चीज, क्या वर्तमान के दौर में हम, सोशल मीडिया के दौर में हम सिर्फ वीडियो रील के लिए बने हैं क्या? सबसे बड़ी पीड़ा तब हुई जब हमने ये सुना कि एक्सीडेंट के बाद उस बच्चे का शरीर उस रेलिंग पे 20 मिनट तक लटका रहा और हमराही वहां के जो आने वाले लोग हैं वो वीडियो बनाते रहे, लेकिन कोई उसकी बॉडी को वहां से उतारा नहीं। किसी ने एम्बुलेंस को फोन नहीं किया, किसी ने पुलिस प्रशासन को फोन जो भी किया हो, 25 से 30 मिनट तक वहां कोई भी आवागमन नहीं था, न एम्बुलेंस का न पुलिस का। और ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या हमारे आपके परिवार के साथ अगर ऐसा हो जाए तो हम एम्बुलेंस को फोन करेंगे कि वीडियो बनाएंगे? अरे भाई, जिस इंस्टाग्राम और फेसबुक और सोशल मीडिया पे तुम रील पे व्यू के चक्कर में ये जो कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं वो एक परिवार की जान बचा सकता था। अगर वो उमेश शर्मा समय से वहां पहुंचे होते, अगर अस्पताल समय से पहुंचे होते। हम कह रहे हैं, हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं। भगवान का दर्जा इसीलिए देते हैं कि समय रहते अगर उसका इलाज होता
तो कहीं ना कहीं हो सकता हो ईश्वर की, महादेव की, भगवती की कृपा हो कि आकाश पांडे आज हम सबके बीच में एकत्रित होते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत और पूरे समाज से ये निवेदन करना चाहेंगे कि भाई अगर कहीं कोई घटना हो रही है ना, तो फेसबुक रील, कहीं अगर आग लगती है तो पहले बालू डालने का काम करिए। रील और स्टेटस बाद में लगते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। किसी का चिराग बुझने से अगर बच जाएगा तो वो ज्यादा आपके लिए, ईश्वर उस पर ज्यादा कृपा बरसाएंगे आपके। तो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि कहीं अगर किसी के सामने ऐसी घटना होती है तो त्वरित उस घटना पे उचित जो भी अपने फेवर, जो भी अपने पास तंत्र है, उस तंत्र का प्रयोग करें और उसको बचाने का प्रयास करें। सबसे बड़ी बात ये है। आप एक चीज बताए थे, जो ड्रिंक एंड ड्राइव और हिट एंड रन वाला जो मामला अपने यूपी में या भारत में आता है, क्या लग रहा है गोरखपुर प्रशासन या गोरखपुर जो ट्रैफिक प्रशासन है, क्या रात में या दिन में कभी इस तरीके से रैंडमली चेकअप नहीं करती है लोगों का? बिल्कुल, इस पे तो हम गोरखपुर पुलिस की सराहना करेंगे कि हमने कई बार ऐसा देखा है कि रैंडमली, अभी इधर 5-6 महीने में तो और देखा है, रैंडमली हमने पैडलेगंज में, मोहद्दीपुर में ऐसे जगह चेकिंग होते हैं, लेकिन रैंडमली चेक करने से काम नहीं चलेगा भाई। दुर्घटना बता के तो होती नहीं है। तो ऐसी चीजों को समयानुसार निरंतर हर चौराहे पे, जहां ऐसे चौराहे हैं, ऐसी चेकिंग परमानेंट होनी चाहिए। प्रशासन से हमारा आग्रह है, यहाँ के एसपी, एसएसपी महोदय, डीएम महोदय से आग्रह है कि ऐसे चेकिंग परमानेंट होने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। इस पे हमको ऐसा नहीं कि आप सडन आए, चेक किए, 4 लोगों का चले गए, तो ऐसे तो ये तो खाना पूर्ति हो गई। फिर अगर आपको इस पे विशेष तौर पे रोक लगाना है, अगर सिर्फ हम पोस्टर लगाते हैं कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये ऐसा देश है, ये ऐसा देश है जहां लिखा होता है कि यहाँ मूतना मना है, वही लोग पेशाब करते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग चौराहे पे खड़े होकर प्रशासन इसको चेक करे और इस पे कार्रवाई करे। मामला हुआ इस समय, अभी आप 2 दिन बीत चुके हैं, इसमें जो भी और भी लोग घायल थे उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, क्या कहेंगे कुछ आप? सबसे पहले तो उस परिवार को हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं इस दुखद घड़ी में उस परिवार को महान शक्ति प्रदान करें भगवान, कि अपने परिवार के बीच से, चाहे पिता के रूप में, चाहे बेटे के रूप में, चाहे भाई के रूप में, जिनके परिवार की ये महान आत्माओं के साथ ये दुखद घटना हुई है, उनको सहन शक्ति देने का प्रदान करें। और दूसरी बात मैं कहूँगा आपसे, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी से, कि गोरखपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा ये शर्मसार का विषय है कि आप बताइए, किसी अपराधी के छूटने पे जलूस वहां जेल से निकाला जाता है और अबीर गुलाल उड़ाने का काम किया जाता है, तो सबसे पहले तो इस बात पे अंकुश लगना चाहिए था, वहां पे धारा 144 का प्रयोग करके उसे फिर उसी की भाषा में बंद करके समझाने का काम किया गया होता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। और दूसरी चीज, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बार बार अपना डालता था व्यू के चक्कर में और बताता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी का रिश्तेदार हूं। तो सबसे पहले तो मैं उनको ही ये बताना चाहता हूं कि इन जैसे लोगों को संरक्षण देने वाले किसी भी पार्टी के नेता को ये सबसे कठोर कदम उठा के उनको बंद करवाने का काम करें, जिससे आने वाले समय में ये घटना ना हो। और उत्तर प्रदेश खास करके गोरखपुर पुलिस से मैं बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हर चौक चौराहे पे आप प्रशासन के माध्यम से गश्त तो करते हैं, लेकिन हो सकता है किसी न किसी दबाव में ये जो पीने वाले व्यक्ति हैं, इनकी गाड़ी का सुन रहा हूं कि 35 चालान कटा हुआ है, उसके बाद भी ये गाड़ी कैसे चल रही थी समाज में, इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। और दूसरी चीज आप बताइए ना, पहले तो ये 1 महीने पहले जेल छूटा आर्म एक्ट में, ये नेतागिरी करने लगा। और दूसरी बात, एक महिला को, मातृशक्ति को इसने 2 दिन पहले थप्पड़ मारने का काम किया, उसके बाद ये पुलिस प्रशासन कहां सोई थी। खास करके गीडा पुलिस की बात मैं कर रहा हूं, ये गीडा थाने के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद ये तीसरी बात, समाज में जो भगवान का रूप माना जाता है, भगवान के बाद उस होनहार बालक के घर का दिया बुझाने का काम किया। और हमारे इष्ट मित्र जो हमारे शुभचिंतक हैं, वो रील बनाने का काम करते हैं। शायद उस बच्चे को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया होता या उसको अपनी ही गाड़ी पे बैठा के पहुंचाया गया होता, जो मेरे पास संसाधन होते तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन हम भूल गए हैं कि आज मेरे घर का है तो कल किसी और के घर का भी बच्चा हो सकता है, परसों किसी और के भी घर का बच्चा हो सकता है। ये किसी एक जात की बात नहीं है।
नशे में रहने वाला व्यक्ति कब किसके साथ क्या कर दे ये कोई नहीं कह सकता है। इसलिए खास करके उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की पुलिस से मुझे मांग है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर से ना हो, इस पे अंकुश लगाने का काम किया जाए। और गोल्डन साहनी हो चाहे हम दीपक पांडे हो, ऐसा कृत्य करते हैं तो सारे लोगों के ऊपर एक ही सजा हो, इनको इन्हीं की भाषा में इनका जवाब देने का काम किया जाए। तो देखिए जिस तरीके से लोगों में आक्रोश है, किसी ने खूब कहा है कि लगेंगे आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ी है। अगर इस तरीके से प्रशासनिक लापरवाही हो, इसी तरीके से अगर ड्रिंक करके ड्राइव की जाए और प्रशासन का खौफ भूल जाए इंसान, तो कल कोई और मरा, आज कोई और मरा, परसों हमारी भी बारी हो सकती है। इस खबर पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।